2021 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दया प्रकाश सिन्हा को प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब स्थापित हुआ है? 1954 में, और पहली बार इसकी शुरुआत 1955 में देने की शुरुआत की गई। हाल ही में कौन सा देश डुअल मोड वाहन चलाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो देखिए, इस देश का नाम है जापान। दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? इनका क्या नाम है? इनका नाम है क्विंटन डिकॉक। अगला है, अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में किस आईआईटी संस्थान ने लगातार तीसरी बार पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इस संस्थान का नाम है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है, हाल ही में साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप कौन बन गया है? तो देखिए, इसका नाम है टिकटॉक। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा। हाल ही में किस देश ने चीन से 25 J-10C फाइटर जेट खरीदे हैं? तो किस देश ने खरीदे हैं? पाकिस्तान ने खरीदे हैं चीन से। किस राज्य में आसपा को अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है? तो देखिए, नागालैंड में इसे 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। भारत और किस देश की सरकार ने एक एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया है? तो कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। तो भारत और सऊदी अरब ने इसे अंतिम रूप दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध फिल्म प्रोड्यूसर का निधन हो गया है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है विजय गलानी। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वीएल दत्त ग्लिम्स ऑफ अ पॉइनियर्स लाइफ जर्नी, इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो इनका नाम है डॉक्टर वीएल इंदिरा दत्त। दोस्तों, ये थे 1 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आपका पहला प्रश्न है, 2 जनवरी 2022 को पीएम मोदी कहाँ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे? कहाँ पे रखेंगे? मेरठ में रखेंगे। कल ही मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो पढ़े भारत, इस अभियान की शुरुआत की गई है। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? यह है धर्मेंद्र प्रधान जी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीत लिया है? तो देखिए, भारत ने जीत लिया। किसको हराकर? श्रीलंका को। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया गया? तो ये हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो देखिए, ये कौन सा देश है? ये भारत है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? इनका क्या नाम है? देखिए, इनका नाम है अनुपम रे। नेक्स्ट है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार को ग्रहण किया है? इनका नाम है संजय कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए डिजिटल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए, पहला राज्य है उड़ीसा। नेक्स्ट है, बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स की 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। चलिए, अगला है, ध्यान से सुनिए। हाल ही में किसने तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? इनका नाम है रूपा गुरुनाथ। आखिरी प्रश्न है, रॉस टेलर का संबंध किस देश से है जिन्होंने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है? देखिए, इनका संबंध न्यूजीलैंड से है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। तो भारत में 126 बाघों की मौत हुई है और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश राज्य में मौत हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया प्रेसिडेंट और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? विनय कुमार त्रिपाठी नाम है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अपनी नई नीति 2021 का ड्राफ्ट का अनावरण किया है? तो हाल ही में तमिलनाडु स्टेट ने इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत के हरित ऊर्जा उद्योग ने 2014 से लेकर जून 2021 तक कितने अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया है? तो देखिए, 27 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया है। देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, किस देश ने अल्पसंख्यक समुदाय के मंदिरों की देखभाल के लिए हिंदू नेताओं के पहले
निकाय की स्थापना करने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान ने इसकी घोषणा की है। चलिए अगला है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेटेड किया गया है? इनका नाम है स्मृति मंधाना। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इन्होंने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। देखिए फ्रेंड्स, ये थे 3 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, इसकी आधारशिला इन्होंने मेरठ शहर में रखी है। हाल ही में किस देश ने जनवरी 2022 में इथियोपिया, माली और गिनी को शुल्क मुक्त व्यापार कार्यक्रम से अलग कर दिया है? तो देखिए, इस देश का नाम है अमेरिका। केंद्र सरकार जल्द ही किस केंद्र शासित प्रदेश में जिला सुशासन सूचकांक विकसित करने जा रही है? तो देखिए, इस यूटी का नाम है जम्मू कश्मीर। अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में मोहम्मद हाफिज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका संबंध किस देश से? तो इनका संबंध पाकिस्तान से। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हामदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए, ये सूडान के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, तख्ता पलट के बाद बहुत ज़्यादा दबाव था और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 10 मिलियन कोविड-19 संक्रमण वाला 6वां देश बन गया है? तो देखिए, इस देश का नाम है फ्रांस। हाल ही में भारत, अमेरिका और खाड़ी क्षेत्र के 200 से अधिक हिंदू तीर्थयात्रियों ने महाराजा परमहंस जी मंदिर में 100 साल पुराने पुनर्निर्मित मंदिर में दर्शन किए। ये मंदिर किस देश में है? तो देखिए, यह मंदिर पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, किस विभाग ने हाल ही में 2022 में 5G सर्विसेज को सबसे पहले बड़े शहरों में लॉन्च करने की घोषणा की है? तो देखिए, यह विभाग है दूरसंचार विभाग। चलिए अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है एस बालचंद्रन। और आखिरी रिवीजन क्वेश्चन है, वासुदेवन पीएन को एक बार फिर से किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इस बैंक का नाम है इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों, ये था 4 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, मणिपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 1 जनवरी 2022 से नया भूमि सीमा कानून लागू किया है? तो देखिए, इस देश का नाम है चीन। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान के साथ इसका आदान प्रदान किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक कौन बने? इनका क्या नाम है? इनका नाम है जी अशोक कुमार। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योग एकेडमी की आधारशिला रखी है? तो हैदराबाद में इसकी आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, $3 मिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई? तो इस कंपनी का नाम है एप्पल। देखिए, पूरा करंट अफेयर मैंने कल पढ़ाया था, आप इस डेली करंट अफेयर को हमारी प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। आखिरी प्रश्न है, भारत की पहली स्मार्ट हाई कोर्ट पूरी तरह पेपरलेस अदालत कौन बन गई है? तो इस हाई कोर्ट का नाम है केरल हाई कोर्ट। दोस्तों, ये थे 5 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर सिंधु ताई सपकाल का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये किस राज्य से संबंधित हैं? देखिए फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र राज्य से रिलेटेड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में ओमिक्रॉन के बाद एक और वेरिएंट IHU का वैज्ञानिकों ने पता लगाया है? तो ये फ्रांस में पता लगाया गया है। सबसे ज़्यादा ODF गाँव में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो देखिए,
तेलंगाना सबसे पहले स्थान पर है। भारत कितने देशों के साथ अभ्यास मिलन 2022 मेगा नौसैनिक अभ्यास खेलों की मेजबानी करेगा? तो देखिए, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, तो भारत 46 कंट्रीज के साथ इसकी मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अलका मित्तल किस महारत्न कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो हाल ही में ये ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख बनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के महान संरक्षणवादी रिचर्ड लीकी का निधन हो गया है? ये किस देश के हैं? तो ये केन्या देश के हैं। दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहले अश्वेत महिला कौन बन गई है? इनका नाम है प्रीत चंडी। हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है? तो देखिए, टीएस तिरुमूर्ति ने किया है, ये भारत की तरफ से। दोस्तों, ये थे 6 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हाल ही में कौन सा जिला ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो देखिए, इसका नाम है गंजम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? तो देखिए, एंटीगुआ और बारबुडा। 101 देश अमेरिका था। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे नया कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना है, नियुक्त किया है? तो 2 लोगों को नियुक्त किया है, दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी। हाल ही में आरबीआई ने किसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो यह है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। मैंने आपको यह भी बताया था, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भी दर्जा मिला है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी नौसेना के इतिहास में अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है एमी बॉन्ड स्मिथ। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन पुडुचेरी में किया जाएगा। फ्रांस ने हाल ही में कितने महीने के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो देखिए, 6 महीने के लिए इसको संभाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नीट 3.0 को लॉन्च किया है? तो यह है धर्मेंद्र प्रधान। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। आखिरी प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? सितंबर 2022 में। दोस्तों, ये थे 7 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हाल ही में किस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो इस देश का नाम है फ्रांस। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? 5। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो कहां पे किया है? हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया है। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया के किस प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इनका नाम है संजय भार्गव। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नया साल लोसार मनाया गया है? तो कहां पे? लद्दाख में। हाल ही में कर्नाटक का पहला एलएनजी टर्मिनल कहां पे स्थापित किया गया है? तो देखिए, मैंगलोर में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 की शुरुआत की गई है? तो कहां पे? गुजरात में। 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, हाल ही में किसे फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला है? तो जिशान ए लतीफ को। किस स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इनका नाम है अयप्पन पिल्लई। आखिरी प्रश्न है, विनोद कनन ने किस एयरलाइंस के सीईओ का पदभार संभाला है? तो देखिए, विस्तारा का। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो देखिए, फिलीपींस देश ने प्रतिबंध लगाया। मैंने कल ही ये पढ़ाया है। यदि आपने 9 और 10 जनवरी के करंट अफेयर को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके 1 दिसंबर से लेके अब तक के डेली करंट अफेयर को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें पहला स्थान किस स्टेट का है? तो यह है यूपी का। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने भारत में चीतों की पुनः वापसी के लिए एक कार्य योजना शुरू की है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में कितने चीतों को लाया जाएगा? तो देखिए, इसमें कितने चीतों को लाया जाएगा? 50 चीतों को वापस लाया जाएगा।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है शेफाली वर्मा। हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है जयंत घोषाल ने। हाल ही में बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान को किसने शुरू किया है? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने इसे शुरू किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 8th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, हाल ही में नील नोंग किनरी का निधन हो गया, वे क्या थे? तो देखिए ये थे पियानो वादक। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, हाल ही में कुवैत के हैथम अल घीस को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ओपेक का। किस राज्य में पहला खिलौना निर्माण कुप्पल टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य में इसे बनाया जाएगा। आखिरी प्रश्न है, पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किस महिला जस्टिस के नामांकन को मंजूरी दे दी है? इनका क्या नाम है? आयशा मलिक नाम है। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य पर प्रयोग किया है? तो किस देश ने किया है? चीन देश ने किया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह है उर्जित पटेल। हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है भरत सुब्रमण्यम। मैंने कल ही ये सब पढ़ाया है। हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो 9 जनवरी को मनाया गया। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, असम के माध्यम से किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है? तो यह है मणिपुर। कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने $100 मिलियन के निवेश के लिए दुबई में सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर UT ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस टेलीस्कोप ने 8 जनवरी 2022 को अपने 2 सप्ताह का परिनियोजन चरण डेवलपमेंट फेज को पूरा किया है? तो ये इस टेलीस्कोप का क्या नाम है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम ने किसके सहयोग से जनवरी 2022 में निरामय परियोजना शुरू की है? तो देखिए पिरामल स्वास्थ्य एंड सिस्को के माध्यम से। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 10 जनवरी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? तो यूपी सरकार ने घोषित किया है, कल ही मैंने आपको पढ़ाया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश में विरोध को दबाने के लिए सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO की मदद मांगी है? तो देखिए कजाकिस्तान देश ने मदद मांगी है। चंपा नाम से किस मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का निधन हो गया है? इनका नाम है चंद्रशेखर पाटिल। अगली बात करेंगे फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है? तो तमिलनाडु राज्य ने इसकी मंजूरी दी है। हाल ही में फिनटेक विभाग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो RBI के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कल मैंने आपको बताया था झूलन गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट को मिलाकर डेल्टा क्रॉन के रूप में डब किया है? कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाया है, तो इसका नाम है साइप्रस के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। 8th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन एरा, ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स ट्रॉफी किसने जीती है? इन दोनों का क्या नाम है? तो रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन ने इसे जीता है। हाल ही में किस देश की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया गया है? कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो देखिए गाजियाबाद में इसे लॉन्च किया गया है। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के मौजूदा आकार को 3 गुना अधिक बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है? तो असम राज्य ने इसे जारी किया है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो देखिए टाटा समूह बना है, मैंने कल ही आपको पढ़ाया था। हाल ही में 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 की घोषणा की गई। इसमें बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का खिताब किसे दिया गया? तो विल स्मिथ को यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में नेशनल यूथ डे कब मनाया गया? हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है पियरे ओलिवियर गॉरिचन्स। देखिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की पहली तिमाही के अनुसार भारत का प्लेस कौन सा है? तो भारत इसमें 83 प्लेस पे है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जापान पहले नंबर पे है। हाल ही में किस देश में पहली बार सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण मानव में किया गया है? तो पहली बार यह प्रयास अमेरिका में किया गया है। हाल ही में किस देश के लूनर लैंडर ने चंद्रमा पर पानी का पहला ऑन साइट सबूत खोजा है? तो चीन में इसे खोजा गया है। चलिए अगली बात करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 11 नए मेडिकल कॉलेज और केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया। अली खान स्माइलोव हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेट किए गए हैं? तो ये कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाए गए। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण किस भाषा में छापने की अनुमति सहमति दी है? तो देखिए, हिंदी भाषा में इसे छापने की सहमति दी है। हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? तो देखिए, एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? तो देखिए, इनका नाम है इंदु मल्होत्रा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो देखिए, असम में इसका उद्घाटन किया गया है। किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? तो स्टेशन का नाम है केवड़िया रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, किसे नियुक्त किया गया है? मिताली राज को। ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत लॉन्च किया गया है? कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है, आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में कौन BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19 बालिका एकल वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं? इनका नाम है तस्मीन मीर। चलिए, 8th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है। हाल ही में डेनियल ओर्टेगा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो देखिए, कौन सा देश है ये देश है निकारागुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के रूप में एरिक गारसेटी को नियुक्त किया है? तो देखिए, इस देश का नाम है भारत। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इनका नाम है क्रिस मॉरिस। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो देखिए, इस देश का नाम है फिलीपींस। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? तो देखिए, असम राज्य ने। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया है। उनका संबंध किस मीडिया नेटवर्क से था? तो देखिए, एनडीटीवी से रिलेटेड थे। 4th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है। हाल ही में किस अभिनेत्री को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है हर्षाली मल्होत्रा। पहला विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, केरल में किया जाएगा 2023 में। 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का किसके द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसरो के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स बाइक अभियान शुरू किया गया है? तो देखिए, मीनाक्षी लेखी के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में कचाई लेमन फेस्टिवल किस स्टेट में शुरू हुआ है? तो ये मणिपुर में शुरू हुआ है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ये MP में। आखिरी प्रश्न है, दक्षिण कोरिया की पास्को कंपनी ने किस राज्य में एकीकृत स्टील मिल स्थापित करने के लिए अदानी समूह के साथ समझौता किया है? तो देखिए, गुजरात राज्य में से स्थापित किया जाएगा। हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी है। उन्होंने अपनी कप्तानी में कुल कितने टेस्ट मैचों में जीत हासिल की? सही उत्तर है 40। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहां प्रदर्शित किया गया? तो जैसलमेर लोंगेवाला में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मीराबाई चानू को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है? तो देखिए, मणिपुर राज्य सरकार ने इन्हें नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश की वित्तीय सहायता करने के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण के रूप में देने की घोषणा की है? तो देखिए, श्रीलंका देश ने। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को मनाया गया।
दोस्तों यदि आपने 16 और 17 जनवरी के करंट अफेयर्स को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने 1 दिसंबर से रेगुलर किसी भी दिन हमने करंट अफेयर को मिस नहीं किया है। हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? भोपाल में। हाल ही में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है रघुवेंद्र तंवर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, ये 8th है, ठीक है, ये 8th है, इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य के साथ मुख्य रूप से हरित ऊर्जा में 95 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए गुजरात है। ओलंपिक पदक विजेता धावक डियोन लेंडोर का निधन हो गया है। तो डियोन लेंडोर का निधन हो गया, वे किस देश से संबंधित है? तो ये है त्रिनिदाद और टोबैको से। आखिरी 10th क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण साई द्वारा भारोत्तोलन के लिए पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अविनाश पांडु। दोस्तों ये थे 16 और 17 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध कथक नर्तक का निधन हो गया? इनका क्या नाम है? इनका नाम है बिरजू महाराज। हाल ही में किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब को जीत लिया है? इनका नाम है लक्ष्य सेन। दोस्तों यदि आपने अब तक 18 जनवरी के करंट अफेयर को नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। मैंने 1 दिसंबर से लगातार डेली वीडियो प्रदान किया है। फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट सूची में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो इनका नाम है नाओमी ओसाका। हाल ही में तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर दिवस किस दिन मनाया गया? तो देखिए 15 जनवरी को ही मनाया गया है। 2022 से हर साल गणतंत्र दिवस समारोह किस तारीख से शुरू होगा? तो देखिए 23 जनवरी से शुरू होगा। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसको कवर करने के लिए 24 की बजाय 23 से शुरू होगा। हाल ही में किसके द्वारा घोषणा की गई है कि कार निर्माता कंपनियों को 8 यात्रियों की क्षमता वाले मोटर वाहन में 6 एयर बैग प्रदान करना अनिवार्य होगा? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा। हाल ही में ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए 20वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, चीनी सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021 में कितने अरब डॉलर को पार कर गया है? 125 अरब डॉलर को पार कर गया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का ऑनलाइन davos शिखर सम्मेलन कब से शुरू हुआ? तो 17 जनवरी से प्रारंभ हुआ है। आखिरी प्रश्न है रिवीजन क्वेश्चन का, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अनुसार किस शहर में हेली हब बनाया जाएगा? तो देखिए ये गुरुग्राम में बनाया जाएगा। किस विश्वविद्यालय के द्वारा जई गेहूं और चावल की नई किस्मों को विकसित किया गया है? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इसे विकसित किया गया है, ये जबलपुर में है। हाल ही में महिला एशिया कप के लिए महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? तो इनका नाम है सविता पूनिया। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने कहाँ जनवरी 2022 में पासेक्स अभ्यास किया है? तो कोचिन बंदरगाह में इस अभ्यास को किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत को वर्ष 2022 के अंत तक कितना विदेशी कर्ज चुकाना है? 256 बिलियन डॉलर कर्ज चुकाना है भारत को। हाल ही में इब्राहिम अश्क का निधन हो गया है, तो वह क्या थे? तो वह गीतकार थे। हाल ही में किसने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार को संभाला है? इनका नाम है नरेंद्र कुमार गोयनका। दोस्तों 7th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में महिला राष्ट्रीय हॉकी आइस चैंपियनशिप का उद्घाटन किस स्टेट में हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हाल ही में किस यूटी प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई है? तो दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। इब्राहिम बाउबकर केस्टा किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये माली के राष्ट्रपति थे। दोस्तों यदि आपने 19 जनवरी का करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हमने 1 दिसंबर से रेगुलरली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, यह बुक किसकी आत्मकथा है? तो देखिए ये अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा है। पहला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई की नौसेना डॉक यार्ड में किस डेस्ट्रॉयर शिप में विस्फोट हुआ है? तो इसका नाम है INS रणवीर। हाल ही में किस देश ने राजधानी
स्थानांतरण संबंधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो देखिए इंडोनेशिया ने मंजूरी दी है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? तो कहां पे बनाया गया है? लद्दाख में बनाया गया है। हाल ही में टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का किस देश ने वीजा रद्द कर दिया है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ने इनका वीजा रद्द कर दिया है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार अप्रैल 2020 से लेकर जनवरी 2022 तक कितने बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है? देखिए 1.47 लाख बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। हाल ही में किस राज्य में स्थित पिंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम नाम से मशहूर बाघिन का मौत हो गया है? तो देखिए ये कहां पर है? ये एमपी में है। मिसेस वर्ल्ड 2022 की विजेता का ताज किसे पहनाया गया? इनका क्या नाम है? इनका नाम है शाइलिन फोर्ड। हाल ही में एनडीआरएफ ने 19 जनवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए इन्होंने अपना 17th स्थापना दिवस मनाया। एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुई है। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? इनका नाम है उन्मुक्त चंद। किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोस्की। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा 20 जनवरी 2022 को किस क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका नाम है ब्रह्मोस। हाल ही में किसके द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। हाल ही में जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है एल्बर्ट बोरला। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में सारथी मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो देखिए सेबी ने इसे लॉन्च किया है। हाल ही में पीएम मोदी जी ने किस देश के पीएम पी जगन्नाथ के साथ कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो देखिए कहाँ के हैं? ये मॉरिशस के पीएम है। हाल ही में भारत की किस टेनिस स्टार ने 2022 सीजन के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इनका नाम है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में दिलीप संघानी को किस संगठन का चेयरमैन बनाया गया है? तो इन्हें इफ्को का चेयरमैन बनाया गया। मैंने ये सारा करंट अफेयर कल पढ़ाया था। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इन सभी डेली करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। 1 दिसंबर से लेके अब तक हमने सारे डेली करंट अफेयर्स को कवर किया है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति स्पेनियार्ड सैटर्निनो डे ला फुएंते गार्सिया का हाल ही में कितनी वर्ष की आयु में डेथ हो गया है? 112 वर्ष की आयु में। 27 जनवरी 2022 को होने वाले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो नरेंद्र मोदी जी करेंगे। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो इनका नाम है चंद्रचूड़ घोष। हाल ही में भारत और किस देश ने 3 और वर्षों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमति बनाई है? तो देखिए भारत और श्रीलंका ने सहमति बनाई है। हाल ही में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को लगभग कितने वर्षों के बाद बुझाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिलाया जाएगा? तो देखिए 50 वर्षों के बाद ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट पर फरवरी के पहले सप्ताह से सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस मंदिर के पास 30 करोड़ की लागत से तैयार सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है? तो यह है सोमनाथ मंदिर। हाल ही में किस देश की महान गायिका एल्जा सोरेस का निधन हो गया है? तो देखिए किस देश के? ब्राजील। देखिए अगला प्रश्न है, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता किन्हें चुना गया है? तो यह है नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में एक स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा जाएगा। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए 21 जनवरी को मनाया जाता है। आईसीसी की तरफ से चुनी गई विश्व की टेस्ट एकादश में किन भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है? तो ये नाम है रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और अश्विन को। ठीक है, लास्ट में बात करेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है चंचल कुमार। पहला प्रश्न है, आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? तो मैंने आपको पढ़ाया था पाकिस्तान की।
हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब 2022 अपने नाम किया है? तो यह पीवी सिंधु। पीएम नरेंद्र मोदी 5 फरवरी 2022 को कहां रामानुजाचार्य की 216 फीट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे? तो देखिए हैदराबाद में उद्घाटन करेंगे। हाल ही में कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए किस राज्य ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश ने निर्णय लिया है। एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने हैं? तो इनका नाम है विक्रम देव दत्त। हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगला रिवीजन क्वेश्चन है, कौन माइक्रोलाइट प्लेन में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई है? तो इनका नाम है जारा रदरफोर्ड। मिया अमोर मोटली को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? तो यह है बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। लास्ट रिवीजन क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया है? तो देखिए झेरी गांव को। दोस्तों ये थे 23 और 24 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो इनका नाम है प्रोफेसर विनोद शर्मा। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश और किस राज्य सरकार ने समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं? हरियाणा ने। हाल ही में भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में खीरा और ककड़ी का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश कौन बन गया है? तो देखिए हमारा भारत देश बन गया है। हाल ही में किस देश में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पेरू में इसकी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यमन पर किस देश ने एयर स्ट्राइक की है? तो देखिए सऊदी अरब ने एयर स्ट्राइक की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस स्थान पर प्लास्टिक पार्क के निर्माण की मंजूरी दे दी है? तो देखिए इसका निर्माण बेंगलुरु में होगा। नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो जम्मू कश्मीर यूटी के लिए जारी किया है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहां पर स्थापित की गई? तो इसकी स्थापना लखनऊ में की गई है। दोस्तों मैंने 25 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ाया है, आप जा करके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों हमने 1 दिसंबर से लेके अब तक डेली करंट अफेयर्स को कवर किया है। नेक्स्ट है, अपना कांगड़ा ऐप को किस प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया? देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसे लॉन्च किया। हाल ही में ICC अवार्ड 2021 घोषित किए गए। इनमें पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो शाहीन अफरीदी को प्रदान किया गया है। हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए 29 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया है। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो लद्दाख ने इसको जीता है। अगला फ्रेंड्स, हाल ही में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म ने एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका नाम है कुजंगल फ्रॉम इंडिया। हाल ही में थिरु आर नागा स्वामी का निधन हो गया, वह क्या थे? दोस्तों ये पूरा तत्वविद थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सा गांव देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? तो देखिए इसका नाम है कुंभलंगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्र सरकार 2022 के लिए बीटिंग रिट्रीट समारोह से कौन सा प्रसिद्ध इन्होंने भजन को हटा दिया है? तो देखिए ये है अबाइड विथ मी और इसके स्थान पर ए मेरे वतन के लोगों को ला दिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग के RPSG ग्रुप के स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइजी को क्या कहा जाएगा? लखनऊ सुपर जायंट्स। आखिरी है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया है? तो बुर्किना फासो में तख्ता पलट किया गया। 26 जनवरी 2022 को भारत में कौन सा रिपब्लिक डे मनाया गया? तो देखिए 73 रिपब्लिक डे मनाया गया। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो भारत और इजराइल के 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर कुल कितने पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहित राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है 939। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल को कितने करोड़ रुपए का कर्ज प्रदान किया है? तो 1000 करोड़ रुपए। हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है? तो रतन टाटा जी को यह पुरस्कार दिया गया है। 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश का।
जनवरी 2022 में किसने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है? तो दिल्ली मेट्रो ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की है? तो दोस्तों 128 लोगों को। यदि आपने अभी 27 जनवरी के डेली करंट अफेयर को नहीं देखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। मैंने 1 दिसंबर से लेके अब तक डेली आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया है। किसने सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 10 कर्मियों को पहली बार प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है? तो ये है आर.के. माथुर जी। नेक्स्ट है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया है। हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए भारत 85 रैंक पर है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पीएमसी बैंक और किस बैंक के विलय की मंजूरी दे दी गई है? तो देखिए यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मंजूरी दी गई है। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस स्टेट में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए इसकी स्थापना केरल में होगी। नेक्स्ट है, चीरू 2Q22 नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच शुरू हुआ है? तो चीन, रूस और ईरान के बीच में यह अभ्यास होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हर साल ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पुष्प कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के निर्माण के लिए हरी झंडी दिखाई है? तो देखिए 13 नए जिले बनेंगे। अब टोटल आंध्र प्रदेश में 26 जिले हो जाएंगे। नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन है, किसने 27 जनवरी 2022 को वर्चुअल फॉर्मेट में पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी मेजबानी की है। हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है? तो उनका नाम है मिलिना साल्विनी। आखिरी प्रश्न है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो देखिए पहले IMF ने 9.5% आका था, अब ये 9% हो गया है। हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंट नियोगोप का पता किस देश में चला है? तो देखिए कहाँ पे पता चला है? दक्षिण अफ्रीका में। भारत की संसद के द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? इसका नाम है डिजिटल संसद। किस राज्य ने पहला ODF खुले में शौच मुक्त प्लस गांव घोषित किया है? तो देखिए हाल ही में मिजोरम ने इसे घोषित किया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत ने सुनामी से प्रभावित किस देश को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान की है? तो देखिए टोंगा देश को इसकी राहत सहायता प्रदान की गई है। हाल ही में बैडमिंटन के ओडिशा ओपन के पहले संस्करण का आयोजन किस शहर में हुआ? देखिए फ्रेंड्स, इसका आयोजन कटक में हुआ है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, चरणजीत सिंह का जनवरी 2022 में निधन हो गया। वे किस स्पोर्ट से जुड़े थे? देखिए ये हॉकी के प्लेयर थे। इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज नामक पुस्तक किसके द्वारा जारी की गई? मीनाक्षी लेखी के द्वारा जारी की गई। हाल ही में 25 जनवरी 2022 को संपन्न हुए पश्चिमी लहर संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन अरब सागर में किया गया। आखिरी प्रश्न है, RT-PCR किट इंडोकोव OMTM का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे तैयार किया गया। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए इनका नाम है राफेल नडाल। राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। हाल ही में देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम के अनुसार कितने वजन वाले ड्रोन को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है? तो देखिए 250 ग्राम वजन वाले ड्रोन को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हाल ही में देश में पहली बार किस राज्य ने राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है? तो देखिए केरल राज्य ने इसे तैयार किया है। एशियन गेम्स 2022 में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है? 8 साल बाद इसे शामिल किया गया है। हाल ही में गूगल ने किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी में $1 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है? तो देखिए यह निवेश एयरटेल में किया जा रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में
महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने जीता है। किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। 9th रिवीजन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में 2022 महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत की टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो भारत की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो देखिए गुड़गांव में खोला गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कितने ध्रुव हेलीकॉप्टरों को शामिल किया है? इसका सही उत्तर है 2। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 संसद में पेश किया गया। इसमें 2022-23 के कितनी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर है 8 to 8.5%। मैंने कल पढ़ाया था आपको। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? तो यह है क्रिस्टीना म्लादिनोविक और इवान डोडिग। हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इनका नाम है उन्नति हुड्डा। 4th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने साल तक सुरक्षित रखने का अनिवार्य कर दिया है? तो देखिए 2 साल तक इसे सुरक्षित रखना पड़ेगा। हाल ही में भारत किस देश की मदद से 150 गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बना रहा है? तो देखिए इजराइल देश की मदद से भारत इसे उत्कृष्ट गांव बनाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा यह बुक लिखी गई है। 7th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का 30वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 31 जनवरी को मनाया गया फ्रेंड्स। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बाबा इकबाल सिंह का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से थे? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। हाल ही में चर्चा में रहा पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर किस देश की कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो ये इजराइल के द्वारा बनाया गया है। आखिरी रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो देखिए ब्राजील देश का भागीदार बना हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय बजट 2022-23 को किसने पेश किया है? तो देखिए किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए किन्हें प्रदान किया गया है? PR श्रीजेश को प्रदान किया गया है। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस कौन बनाया? तो यह है चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्पितुक गस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो देखिए ये लद्दाख में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, सर्जियो मैटेरेला किस देश के राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं? तो देखिए ये इटली के राष्ट्रपति हैं। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क किस स्टेट में बनेगा? तो देखिए MP में बनेगा, मध्य प्रदेश में बनेगा। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो देखिए 1 फरवरी को मनाया गया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 फरवरी में डेली करंट अफेयर्स को पढ़ाया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार 5 राज्यों में कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? तो देखिए 16 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो देखिए मणिपुर राज्य को जोड़ा गया है। आखिरी प्रश्न है, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो देखिए किरण बेदी के द्वारा इसे लिखा गया। भारत के किस एथलीट को लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो इनका नाम है नीरज चोपड़ा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस रक्षा बल में महिला फाइटर पायलटों को स्थायी रूप में शामिल किया गया है? तो भारतीय वायुसेना में इन्हें शामिल किया गया है। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? तो देखिए 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु किस योजना को शुरू किया है? तो इस योजना का नाम है सेहत योजना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इनका नाम है GAV रेड्डी। एंटोनियो कोस्टा पुनः किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो देखिए ये बन गए हैं पुर्तगाल के। याद रहेगा आपको कहाँ के बन गए हैं? ये पुर्तगाल के बन गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया है? तो देखिए नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार भारत अन्य देशों को विकास सहायता के रूप में कितने करोड़ रुपए की सहायता प्रदान कर रहा है? तो भारत 6,292 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट रिवीजन 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, हाल ही में रुपिंदर सिंह सूरी का निधन हो गया है। वे किस पद पर कार्यरत थे? तो देखिए ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे।
लास्ट रिवीजन क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के दौरान रेलवे की किन योजनाओं का ऐलान हुआ है? तो देखिए 4 योजनाएं हैं इससे रिलेटेड। पहला है एक स्टेशन एक उत्पाद, दूसरा है कवच, तीसरा है पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, चौथा है नई वंदे भारत ट्रेन। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने रामसर साइट जोड़े गए हैं? तो इसका सही उत्तर है 2। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय निर्यात आयात बैंक और किस देश के बीच $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो देखिए ये श्रीलंका के बीच में हुए हैं। हाल ही में आईसीसी के द्वारा डेरिल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। चलिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में पदभार किसने संभाला है? इनका नाम है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। हाल ही में भारतीय नौसेना की किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने समुद्री परीक्षण को शुरू किया है? तो देखिए इसका नाम है वगीर। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी को वर्ल्ड लेवल पर बीमा ब्रांडों की सूची में कौन से स्थान पर रखा गया है? तो देखिए ये 10वें स्थान पर है। 7th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा। 1 फरवरी 2022 को भारत और यूरोपीय संघ ने आभासी प्रारूप में समुद्री सुरक्षा संवाद के किस संस्करण का आयोजन किया है? तो यह है आंसर 2nd। हैदराबाद में डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है फ्रेंड्स जी.ए. श्रीनिवास मूर्ति। नेक्स्ट है तुरग्या फेस्टिवल 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। आखिरी रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो देखिए इसका नाम हो गया है नर्मदापुरम। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? तो देखिए यह है यूपी उत्तर प्रदेश की झांकी। 3 फरवरी 2022 को किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का डिप्लोमेटिक बहिष्कार किया है? तो देखिए भारत ने बहिष्कार किया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर करने का प्लान तैयार किया है? तो देखिए नासा ने तैयार किया है। 2030 में से रिटायर किया जाएगा। वर्ल्ड कैंसर डे किस दिन मनाया गया? हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितनी गिरावट आई है? 6.6% की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द क्लास ऑफ 2006 इस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इनका नाम है आकाश कंसल। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा? देखिए इसकी लॉन्चिंग अगस्त 2022 में की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने किस नदी किनारे जैविक खेती करने का निर्णय लिया है? तो देखिए नर्मदा नदी किनारे इसका निर्णय लिया गया है। केरल ओलंपिक खेलों का आयोजन कब निर्धारित किया गया है? मई 2022। चलिए 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। उन्हें कब भारत रत्न प्रदान किया गया? तो देखिए 2001 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? देखिए भारत ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो इनका नाम है एम जगदीश कुमार। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, विंटर ओलंपिक 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने हैं? इनका नाम है सोनाली सिंह। स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए? इनका क्या नाम है? तो देखिए इनका नाम है दिनेश प्रसाद सकलानी। 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो ये है अमेरिका। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा। किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू हुई है? तो देखिए कहाँ पे शुरू हुई है? छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा इस किताब को किसने लिखा है? अक्षय कुमार को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य का। किस राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई है? छत्तीसगढ़ में से लागू किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां
वनडे मैच किसके खिलाफ खेला है? तो इसका सही उत्तर वेस्ट इंडीज। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो इनका नाम है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। नेक्स्ट बात करेंगे, परय शिक्षालय प्रोग्राम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो देखिए पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। एयरलाइन कंपनी इंडिगो के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है राहुल भाटिया। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, पाकिस्तान के किस तेज गेंदबाज पर आईसीसी ने बैन लगाया है? तो देखिए इनका नाम है मोहम्मद हसनैन। दोस्तों 8 फरवरी के डेली करंट अफेयर यदि आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के करंट अफेयर को देख सकते हैं। मैं डेली 1 दिसंबर से नॉन स्टॉप डेली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आप भी सपोर्ट करते रहे जैसे हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल किया है? तो देखिए इसमें सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल किया गया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, भारत के औषधि महानियंत्रक ने स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के आपातकाल की मंजूरी दी। यह किस देश की वैक्सीन है? तो देखिए रूस की वैक्सीन है। क्रिस्टोस सार्थजेता किसका निधन हो गया? वे किस देश के प्रेसिडेंट थे? तो देखिए ये ग्रीस के प्रेसिडेंट थे। मिशन इंद्रधनुष 4.0 को किसने लॉन्च किया है? तो देखिए मनसुख मंडाविया, भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री ने इसे लॉन्च किया। अगला है फ्रेंड्स, महारानी एलिजाबेथ सेकेंड कितने सालों तक शासन करने वाली पहली महारानी बन गई है? तो देखिए अब तक इन्होंने 70 साल तक शासन किया है। प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया है, वह क्या थे? तो देखिए ये अभिनेता थे। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो देखिए इस देश का नाम है भारत। केंद्र सरकार 2022 में 4000 दूरसंचार टावर स्थापित करने का निर्णय ले रही है, कहां पर? तो देखिए उड़ीसा राज्य में। AFC महिला एशियाई कप किसने जीता है? तो देखिए इसे चीन ने जीता है। देखिए नेक्स्ट है, ओबबा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग किस राज्य ने शुरू किया है? तो देखिए इसे कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। आईपीएल की अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का नाम क्या होगा? तो देखिए इसका नाम हो गया है गुजरात टाइटंस। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी नेशनल डिफेंस अकेडमी में किसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? तो देखिए इनका नाम है संजय कुमार। देखिए नेक्स्ट है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? तो देखिए जयपुर में बनाया जा रहा है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो देखिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए इसको सेनेगल ने जीता है। एशिया की सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, इनका क्या नाम है? तो देखिए इनका नाम है गौतम अडानी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वरिष्ठ नेता चंदू पतला जंग रेड्डी का निधन हो गया, वे किस पार्टी से संबंधित थे? तो देखिए ये भाजपा पार्टी से रिलेटेड है। आखिरी रिवीजन क्वेश्चन है, भारत का कौन सा विमान सिंगापुर एयर शो 2022 में प्रदर्शन करेगा? तो देखिए इसका नाम है तेजस। भारत के किस टनल को विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल का सर्टिफिकेट मिला है? तो कल मैंने आपको पढ़ाया था अटल टनल को इसका सर्टिफिकेट मिला है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन बने हैं? तो उनका नाम है डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। अमेरिका ने किस देश के साथ $100 मिलियन के हथियारों के सौदे की मंजूरी दी है? तो देखिए ताइवान देश के साथ मंजूरी की है। यूएनईपी ने किस राज्य के साथ मांझी वसुंधरा अभियान के समर्थन के लिए समझौता किया है? तो देखिए महाराष्ट्र राज्य के साथ इसका समझौता किया गया है। नेक्स्ट है 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया है? तो देखिए आरपीएफ के द्वारा इसे शुरू किया गया है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में किसके आयात पर, किसके इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो देखिए ड्रोन पर प्रतिबंध लगाया गया है। किस राज्य ने धर्मांतरण रोकथाम विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो देखिए हरियाणा राज्य ने। किसे वित्तीय सेवा विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है संजय मल्होत्रा। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, राइटिंग विद फायर को डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो देखिए किसमें नॉमिनेट किया गया है? ऑस्कर अवार्ड में। पहला क्वेश्चन है, इनसेट 4B को किसके द्वारा डीकमीशन कर दिया गया है? तो देखिए इसरो के द्वारा इसे डीकमीशन किया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है। तो देखिए इस शहर का नाम है मुंबई। किसे फाइजर इंडिया कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए प्रदीप शाह के द्वारा।
किसने अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए NARI के द्वारा। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इनका नाम है सागरिका घोष। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? तो देखिए सूरत में बनेगा। नेक्स्ट है विश्व यूनानी दिवस किस दिन मनाया गया? हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। कर्मचारी चयन आयोग SSC के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो इनका नाम है S किशोर। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किस इंडियन कोस्ट गार्ड शिप को डिलीवर किया है? तो देखिए इसका नाम है सक्षम। नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन है 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए नितिन गडकरी को प्रदान किया गया है। क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक कहां पर हुई? तो देखिए कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई है। क्वाड में 4 देश हैं, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। किस देश ने जम्मू कश्मीर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो न्यूजीलैंड ने हस्ताक्षर किए हैं। पॉल हेनरी सेंडाइगो दमीबा किस देश के प्रेसिडेंट बने? तो हाल ही में ये बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट बने। एन चंद्रशेखरन किस ग्रुप के दूसरी बार चेयरमैन बने हैं? तो देखिए ये टाटा ग्रुप के दूसरी बार चेयरमैन बने हैं। मुनीश्वर नाथ भंडारी किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो ये मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन है राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार 2020 में कितने लोगों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या सुसाइड कर ली? तो ये 3548। भारत ने किस देश के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो देखिए इस योजना का नाम है स्माइल। देखिए आज का आखिरी रिवीजन क्वेश्चन है भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स किसके द्वारा लिखी गई है? राजीव भाटिया के द्वारा इसे लिखा गया है। IPL 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो इनका नाम है ईशान किशन। इसरो ने कौन कौन से उपग्रह लॉन्च किए? तो देखिए InspireSat-1, INS-2TD, EOS-04। राहुल बजाज जी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो देखिए वो उद्योगपति थे। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए भारत की इसमें 46th प्लेस है। वर्ल्ड रेडियो डे 2022 की थीम क्या है? तो ये है रेडियो एंड ट्रस्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डेजर्ट फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ? तो हाल ही में राजस्थान में इसका प्रारंभ किया गया है। भारत ने चीन के कितने मोबाइल ऐप बैन कर दिए हैं? तो देखिए 54। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया जाता है? हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि मंजूर की है? 26,275 करोड़। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किस देश में गेहूं बेचने के लिए समझौता किया है? तो देखिए अफगानिस्तान के। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 किसे चुना गया है? तो उनका नाम है कीगन पीटरसन। इल्कर आईसी किस एयरलाइंस कंपनी के MD और CEO बनाए गए हैं? तो देखिए एयर इंडिया के MD और CEO बनाए गए हैं। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर फिर से किस देश के प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो जर्मनी के वापस से प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। हाउ टू प्रिवेंट दी नेक्स्ट पैंडेमिक इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए ये पुस्तक बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपना 36वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो देखिए 13 फरवरी को इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स होप एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसे महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो देखिए 15 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। विनीत जोशी किस संस्था के अध्यक्ष बने हैं? तो हाल ही में CBSE के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनी है? तो देखिए डाबर यह कंपनी बन गई है। सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक विद्युतीकृत घरों की संख्या है? तो सबसे अधिक राजस्थान में विद्युतीकृत घरों की संख्या है। बप्पी लहरी जी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो देखिए ये संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। मेदाराम जतारा 2022 फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ? तो देखिए तेलंगाना में शुरू हुआ है। किसके द्वारा दिल्ली में विश्व स्तरीय कुश्ती एकेडमी स्थापित की जाएगी? तो हाल ही में रेल मंत्रालय के द्वारा स्थापित की जाएगी। भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है।
आईपीएस केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने? तो देखिए हाल ही में आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। किस देश ने हाल ही में आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो हाल ही में कनाडा ने इसे लागू किया है। दोस्तों नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन है, 14 से 18 फरवरी तक किसके द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस ग्रुप की अध्यक्षता के लिए एक सचिवालय की स्थापना की मंजूरी दी है? तो देखिए G20 के लिए। किस देश के लैंड फोर्सेस के कमांडर ने भारत का दौरा किया है? तो सऊदी अरब के कमांडर ने भारत का दौरा किया है। संध्या मुखर्जी का निधन हो गया, वह कौन थी? तो ये बंगाली गायिका थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तुर्की का नया नाम क्या हो गया है? तो देखिए इसका नया नाम हो गया तुर्कीये। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार को संभाल लिया है? तो देखिए इनका नाम है चन्नीरा पुनप्पा। किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? तो देखिए अमेरिका देश ने। क्विट टबैको ऐप किसने लॉन्च किया है? हाल ही में WHO ने इसे लॉन्च किया है। किस देश में लस्सा बुखार से 3 व्यक्तियों में एक की डेथ हो गई है? तो हाल ही में ब्रिटेन में डेथ हुई है। चलिए फ्रेंड्स, 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। किस पुलिस बल ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस जारी किए हैं? हाल ही में दिल्ली पुलिस ने इसे जारी किया है। केंद्र सरकार ने किस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो देखिए इस कार्यक्रम का नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। भारत और किस देश ने सहयोग को मजबूत करने के लिए कार्य योजना 2022 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए भारत और जर्मनी ने। किस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो उनका नाम है G अशोक कुमार। अहमदाबाद ब्लास्ट 2008 के कितने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है? तो हाल ही में 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। बिहार सरकार किस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाएगी? तो हर साल 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत और किस देश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और UAE ने हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार ने गैर अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इस योजना का नाम है सीड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस अदालत ने ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने वाले कर्नाटक के कानून के प्रावधान को रद्द कर दिया है? तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने। फीफा वर्ल्ड कप 2021, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 को किसने जीता है? हाल ही में चेल्सी ने जीता है। डॉक्टर चिन्नवीरा कान्वी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये कन्नड़ साहित्यकार थे। भारतीय नौसेना ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 को किसने जीता है? तो हाल ही में हरियाणा ने जीता है। किसके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति जारी की गई है? हाल ही में विद्युत मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। पीएम मोदी द्वारा कहां पे एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए इसका उद्घाटन इंदौर में किया गया है। नेक्स्ट है, कौन आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में चेतन घाटे नियुक्त किए गए हैं। देखिए अगला है फ्रेंड्स, कितने साल के बच्चों के लिए सरकार ने हार्नेस बेल्ट और हेलमेट को अनिवार्य किया है? तो देखिए 4 साल से कम बच्चों को। टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है गीता मित्तल। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो देखिए हर साल ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। सुरजीत सेन गुप्ता का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? तो देखिए ये फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को रो खन्ना ने लिखा है। देखिए अगला है, SBI इको रैप रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत की GDP की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो ये 8.8% रहेगी। यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ का शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो हाल ही में इसका आयोजन ब्रुसेल्स में हुआ। विश्व पेंगुलिन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो हाल ही में 19 फरवरी को विश्व पेंगुलिन दिवस मनाया गया। दोस्तों, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए इस फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज। विंटर ओलंपिक 2022 में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? तो इस देश का नाम है नॉर्वे। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा?
तो देखिए इस शहर का नाम है मुंबई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो देखिए हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है उमा दास गुप्ता जी के द्वारा। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए इसका नाम है कोल इंडिया। पाकिस्तान के द्वारा हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए बिल गेट्स को दिया गया है। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मनिका बत्रा को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए मनिका बत्रा को हाल ही में एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फ्रांस ने किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो हाल ही में माली से इसकी वापसी की। खजुराहो नृत्य समारोह हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ? तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य में इसकी शुरुआत की गई। हिमालय की विलुप्त जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए पहला जैव विविधता पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? हाल ही में हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, इंडियन आर्मीज बेंट टोड जेको नाम की छिपकली किस राज्य में पाई गई है? तो हाल ही में ये मेघालय राज्य में पाई गई है। शकुंतला चौधरी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? ये सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत और किस देश ने ईस्टर्न ब्रिज 6th द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारत और ओमान ने हाल ही में ईस्टर्न ब्रिज 6th द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है। रिसर्चर्स ने प्लूटो की सतह पर कितना वायुमंडलीय दाब पाया है? दोस्तों ये है 12.23 माइक्रोबार। किस अफ्रीकी देश में जंगली पोलियो का मामला सामने आया है, जबकि इस महाद्वीप को वर्ष 2020 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था? तो हाल ही में मलावी में। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा की है? इनका क्या नाम है? तो देखिए इनका नाम है फ्रेंड्स VR वनीता। नेक्स्ट 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, पश्चिम बंगाल किसके सम्मान में स्मारक बनाएगी? तो हाल ही में अबुल बरकत जी की याद पर स्मारक बनाया जाएगा। विश्व चिंतन दिवस 2022 कब मनाया गया? 22 फरवरी को मनाया गया। अमेरिका ने हाल ही में किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिया है? तो अमेरिका ने हाल ही में रूस पर प्रतिबंध लगाया है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में असम ने इसे लॉन्च किया है। भारत में कितने आयु वर्ग के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है? दोस्तों इस वैक्सीन का इस्तेमाल 12 से 18 साल के बच्चों में किया जाएगा। प्रताप बोरदोलोई का हाल ही में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए ये पत्रकारिता क्षेत्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आयरन डोम के नेवल वर्जन सी डोम प्रणाली का हाल ही में परीक्षण किया है? तो हाल ही में इजराइल ने इसका परीक्षण किया है। भारत का पहला केबल रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो देखिए किस यूटी में बनाया जा रहा है, किस केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? तो देखिए इसका निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट कमीशन ने हाल ही में किसे अपना प्रेसिडेंट बनाया है? तो हाल ही में एम्मा टेरहो को प्रेसिडेंट बनाया। भारत की पहली बायो सेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो हाल ही में इसका उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आखिरी रिवीजन क्वेश्चन है, रियो ओपन टेनिस खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो हाल ही में इसे कार्लोस अल्काराज ने जीता है। रूस के द्वारा किस देश के कई शहरों पर हाल ही में मिसाइल बरसाए गए? तो रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला है। सेपा व्यापार समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो ये भारत और UAE के बीच में हुआ है। भारत किस देश में अपना पहला IIT स्थापित करेगा? तो देखिए भारत पहली ब्रांच IIT की UAE में स्थापित करेगा। मैंने कल ये करंट अफेयर पढ़ाया है, यदि आपने 25 फरवरी के करंट अफेयर को नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों मैंने ये करंट अफेयर 1 दिसंबर से चालू किया है और अब तक हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए संजीव सन्याल को हाल ही में नियुक्त किया गया है। चलिए फ्रेंड्स 5th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। KPAC ललिता का हाल ही में निधन हुआ, वह कौन थी? तो देखिए ये अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री थी। किसान मोबाइल ऐप को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसे IIT रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो चुके हैं? तो उसके 3 साल पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल कितना और बढ़ा दिया है?
तो देखिए इसका 2 महीने कार्यकाल और भी बढ़ा दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं 25 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए हर साल ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। यूक्रेन के बाद किस देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो हाल ही में लिथुआनिया ने आपातकाल की घोषणा की है। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो देखिए इनका नाम है रोहित शर्मा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिश टीवी ने किसे अपना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया है? ऋषभ पंत को। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? तो हाल ही में राजस्थान राज्य ने इसे बहाल करने की घोषणा की है। कौन महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो देखिए इनका क्या नाम है? ऋचा घोष नाम है। नेक्स्ट है द ग्रेट टेक गेम इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए इसे लिखा है अनिरुद्ध सूरी ने। 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I किस देश ने भारत को सौंप दिया है? तो हाल ही में अमेरिका ने भारत को सौंपा है। एक्स कोबरा वॉरियर 22 ये युद्ध अभ्यास किस देश में होगा? तो देखिए कहां पर होगा? यूनाइटेड किंगडम में होगा। देखिए फ्रेंड्स 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। कहां पर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया है? तो देखिए कहां पे खोला गया है? दुबई में खोला गया है। IDBI बैंक के MD एंड CEO हाल ही में कौन बनाया गया? इनका क्या नाम है? तो देखिए इनका नाम है राकेश शर्मा। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए हाल ही में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो हाल ही में ये मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। मैंने आपको कल पढ़ाया था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स भारत की रैंक 43 है। देखिए मैंने आपको 46 रैंक बताई थी, इसे आप क्रॉस करके 43 कर दीजिए। 2021 में भारत की रैंक 46 थी। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच में एक्स धर्मा गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? तो देखिए ये अभ्यास भारत और जापान के बीच में होगा। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनेगा फ्रेंड्स? तो कहाँ बनेगा? दिल्ली में बनेगा। हेमानंद बिस्वाल का हाल ही में निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो देखिए फ्रेंड्स किसके थे? ये उड़ीसा के। नेक्स्ट है UEFA चैंपियंस लीग के फाइनल मैच की मेजबानी किस देश को मिली? तो हाल ही में किसको मिली है? तो फ्रांस को मिली है। SAAF क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी भारत का कौन सा स्टेट करेगा? तो देखिए भारत का ये नागालैंड राज्य करेगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने अपर भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया, ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। देखिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप को कितने सालों तक जारी रखने की घोषणा की गई है? तो देखिए 5 सालों तक इसे जारी किया जाएगा। किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने इन्हें निलंबित किया है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो हाल ही में माधवीपुरी बूचू को बनाया गया है। कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय हवाई अभ्यास किस देश में होना था, जिसके लिए भारत ने हाल ही में से मना कर दिया है? तो ये भारत और यूके के बीच में होना था। मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो देखिए राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए कितने भारोत्तोलकों ने क्वालिफाई किया है? तो देखिए 12 वेटलिफ्टर ने हाल ही में क्वालिफाई किया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो देखिए हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री क्या नाम है इनका? गिरिराज सिंह नाम है। इन्होंने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो देखिए इसका नाम है लोकपाल ऐप। देखिए नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन है 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया गया। पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? तो पहला 2020 में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया। देखिए फ्रेंड्स 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन से किस देश की बैंकों को हटाने का फैसला किया गया है? तो हाल ही में रूस के बैंकों को हटाया जाएगा। किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो हाल ही में कनाडा ने इसकी मंजूरी दी है। पहला क्वेश्चन है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत में
केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देश में भेजा गया है? तो देखिए 4 मंत्रियों को भेजा गया, कल मैंने आपको पढ़ाया था। बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन हाल ही में किस स्थान पर हुआ? तो कहां पर हुआ है? विशाखापत्तनम में। किन देशों ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2022 में रूस के साथ खेलने से मना कर दिया है? तो देखिए यह है चेक, स्वीडन और पोलैंड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने बजट में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा की। ध्यान से सुनते जाइए। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, मॉस्को में आयोजित मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए किसने जीता है? सादिया तारिक ने जीता है। भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ये करेंगे समीरन गुप्ता। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? देखिए दबंग दिल्ली ने जीता है। विवा कार्निवल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए कहां पे मनाया गया? गोवा में मनाया गया। कहां पर? गोवा में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, किस देश के शोधकर्ताओं ने 2022 में पहली बार चंद्रमा पर खोजबीन के लिए नैनो रोबोट विकसित किए हैं? तो देखिए इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? मैक्सिको के द्वारा। भारत और कौन सा देश संयुक्त कार्य समूह बनाने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और नेपाल इस कार्य समूह को बनाएंगे। पहला प्रश्न है, 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स हाल ही में किस देश में होंगे? देखिए इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? वियतनाम में। मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। यूरोपीय संघ ने किस देश को शामिल करने की हाल ही में मंजूरी दी है? तो देखिए हाल ही में यूक्रेन ने इसकी मंजूरी दी है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? हर साल मनाया जाता है 1 मार्च को। पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? हाल ही में इसे BSES के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार किससे वापस ले लिया है? हाल ही में व्लादिमीर पुतिन से इसे वापस लिया गया है। सन्नी रामाधीन किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो देखिए ये वेस्ट इंडीज के लिए क्रिकेट खेलते थे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 17वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? हाल ही में इसे 1 मार्च को मनाया गया है। बोल्ट्जमैन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है दीपक धर। पंजाब किंग्स ने किस बल्लेबाज को IPL 2022 के लिए अपना नया कप्तान बनाया है? तो देखिए इनका क्या नाम है? मयंक अग्रवाल नाम है। देखिए आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, भारत पे के किस सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इनका नाम है अश्नीर ग्रोवर। पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिए, किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? देखिए ये जो राज्य है इसका क्या नाम है? इसका नाम है असम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? देखिए कब मनाया गया? 3 मार्च को मनाया गया। हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय 5 वर्षों के लिए कहां पे खोला गया है? देखिए कहां पे खोला गया है? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक के वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो देखिए ये आबादी सबसे बड़ी जो है, तीसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना है। नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन है, पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसने पदभार को संभाला है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है श्री कुमार प्रभाकरन। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहां शुरू की गई है? तो देखिए इसका उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। उंगलिल ओरुवन ये किसकी आत्मकथा है? किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है MK स्टैलिन की। अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? इनका क्या नाम है? देखिए इनका नाम है सौरभ चौधरी। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा। राष्ट्रपति भवन जो कि नई दिल्ली में है, यहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है TS रामकृष्णन। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थित है जिस पर रूस की सेना ने कब्जा करने के लिए हमला किया है? तो देखिए यह है यूक्रेन। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? देखिए हर साल ये 4 मार्च को मनाया जाता है। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ पे संपन्न हुई? दोस्तों केन्या की कैपिटल नैरोबी में हुई है। शेन वॉर्न का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश के महान क्रिकेटर थे? तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर थे। नेक्स्ट है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में ग्रीनफील्ड
हवाई अड्डा बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। यश राज फिल्म्स के नए सीईओ कौन बनाए गए? इनका नाम है अक्षय विधानी। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 75 साल हो चुके हैं? तो भारत और बेल्जियम के 75 वर्ष हो चुके हैं राजनयिक संबंधों के। कौन सा भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो इनका नाम है विराट कोहली। क्या नाम है इनका? विराट कोहली। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, भारत के किस बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को भुगतान करने पर रोक लगा दी है? हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रोक लगाई है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने हाल ही में किस देश के खिलाफ मानव अधिकार हनन की जांच करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग बनाने का फैसला किया है? तो देखिए, रूस के खिलाफ ये आयोग बनाया जा रहा है। 2 ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए किस तकनीक का हाल ही में परीक्षण किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, इसका नाम है कवच। क्या नाम है इसका? कवच। याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई से सहमति वापस ली है? तो देखिए, इस राज्य का क्या नाम है? इसका नाम है मेघालय। नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 हाल ही में किस देश में शुरू हुआ? तो ये न्यूजीलैंड में शुरू हुआ है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो देखिए, UAE को शामिल किया है। पाकिस्तान पहले से ग्रे लिस्ट में है। हाल ही में किस राज्य में विलेज डिफेंस ग्रुप्स VDG के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। किस केंद्र शासित प्रदेश में मंजूरी प्रदान की गई है? तो जम्मू कश्मीर में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है R अश्विन। क्या नाम है इनका? R अश्विन। दोस्तों, नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिए, इनका नाम है विद्या बालन। क्या नाम है? विद्या बालन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत और किस देश के बीच में राजनयिक संबंधों के 75 साल हो चुके हैं? तो देखिए, भारत और नीदरलैंड के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष हो चुके हैं। जेट एयरवेज के सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम है संजीव कपूर। फिलिस्तीन में भारत के किस राजदूत का हाल ही में निधन हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हाल ही में मुकुल आर्य का निधन हो गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का 53वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये कब मनाया गया है? 6 मार्च 2022 को। लेकिन फ्रेंड्स, हर साल ये 10 मार्च को मनाया जाता है। यूपी इलेक्शन की वजह से इसे पहले मनाया जा रहा है। किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है उस्ताद अमजद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SF रोड्रिक्स कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये थे पूर्व भारतीय सेना प्रमुख। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, कौन 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है मिताली राज। अभ्यास स्लिनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर लंबी खंड का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में पुणे में इसका उद्घाटन किया है। स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में ढाका में किया गया। कहाँ पर? ढाका में। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, जन औषधि दिवस कब मनाया गया? हर साल मनाया जाता है ये 7 मार्च को। द ब्लू बुक के लेखक कौन है? तो ये है अमितावा कुमार। कौन है? अमितावा कुमार। हाल ही में रूस ने किस देश के लिए रॉकेट इंजन की सप्लाई पर रोक लगा दी है? तो हाल ही में रूस ने अमेरिका पर प्रतिबंध लगाया है। पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 92 ईयर्स की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम है रफीक तरान। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, क्या नाम है इनका? नारायण राणे। इन्होंने किस अभियान की शुरुआत की है? तो देखिए, इस अभियान का नाम है समर्थ। हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए, रूस ने प्रतिबंध लगाया। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, देखिए, दूसरे सीजन के लिए IPL का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है? तो देखिए, रुपे को। डोनेट पेंशन कार्यक्रम हाल ही में किसने शुरू किया है? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। वर्तमान इसके कौन मंत्री हैं? भूपेंद्र सिंह यादव। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 29 महिलाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा,
प्रियंका नुटक्की भारत की किस नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो ये 23वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। किसके सहयोग से केंद्र सरकार ने कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव ध्यान शुरू किया है? तो यूनिसेफ के सहयोग से। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो देखिए तमिलनाडु में। धूम्रपान निषेध दिवस 2022 के रूप में किस दिन मनाया जाएगा? हर साल 9 मार्च को। किसने वायुसेना अकादमी में कमांडेंट के रूप में पदभार को ग्रहण किया है? हाल ही में बी चंद्रशेखर ने। भारत के किस शहर में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति बनने जा रही है? तो ये बोध गया बिहार में बनेगी। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM ने किस IIT में एक सुपर कंप्यूटर परम गंगा को तैनात किया है? तो देखिए IIT रुड़की ने। हाल ही में किस देश ने दूसरा सैन्य उपग्रह नूर 2 को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है? तो यह है ईरान। किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने। इसमें 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। हाल ही में चीन ने अपना रक्षा बजट कितने प्रतिशत बढ़ाया है? तो देखिए 7.1% बढ़ाया है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य ने आमा योजना और बहिनी योजना को शुरू किया है? हाल ही में सिक्किम राज्य ने इसकी शुरुआत की है। कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हाल ही में छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में किस क्रिकेटर ने भारत के प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो एस श्रीसंत। थुथुकुडी किस राज्य में स्थित है जहां वर्तमान में फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की गई? ये तमिलनाडु में है। रिजवाना हसन का संबंध किस देश से है जिन्हें 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार दिया गया? तो इनका संबंध बांग्लादेश से है। विश्व किडनी दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? तो देखिए हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने पाल दधवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं? हाल ही में गुजरात ने। ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 7 मेडल जीते हैं। केंद्र सरकार ने प्राइवेट कॉलेजों में कितने प्रतिशत सीटों पर सरकारी कॉलेज के बराबर फीस लागू करने का ऐलान किया है? 50%। हाल ही में किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो उड़ीसा ने। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन रहा, यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। RBI ने फीचर फोन से बिना इंटरनेट के पेमेंट करने के लिए कौन सा UPI लॉन्च किया है? तो उसका नाम है UPI 123 पे। हाल ही में किस देश ने रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहां पे खोला गया? हाल ही में ये हैदराबाद में खोला गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में किस पार्टी को बहुमत मिला है? तो भाजपा पार्टी को बहुमत मिला है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है? आम आदमी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, विधानसभा चुनाव 2022 में गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड राज्य में कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है? तो यह है BJP। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह हंगरी की राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का 37वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो देखिए 11 मार्च को मनाया गया। भारत के विकास में श्रमिकों की भूमिका नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? भूपेंद्र यादव जी ने किया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 3रा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ब्लूमबर्ग के अनुसार रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की कौन सी रिफाइनरी यूरोपीय देशों को तेल सप्लाई कर रही? तो यह है रिलायंस जामनगर रिफाइनरी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में अहमदाबाद में इसका शुभारंभ हुआ है। भारत और किस देश के बीच में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर बातचीत फिर से शुरू हो गई है? तो हाल ही में भारत और कनाडा के बीच में बातचीत फिर से शुरू हुई है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे जी को। कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है? तो देखिए इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए किस राज्य ने नाबार्ड के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में उड़ीसा राज्य के साथ समझौता किया गया है। ICC महिला विश्व कप में कप्तानी सबसे ज्यादा कप्तानी करने वाले क्रिकेटर कौन बन गई हैं? मिताली राज। देखिए नेक्स्ट है, कौन स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम
युविका नाम का एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? तो दोस्तों हाल ही में इसरो इसका आयोजन कर रहा है। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। वैश्विक फार्मा ल्यूपिन लिमिटेड ने किस महिला खिलाड़ी को अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस सरकार ने शहरी खेती अर्बन फार्मिंग के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में दिल्ली सरकार ने इसकी घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के लिए अपने बजट में 10 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कहा है? तो हाल ही में केरल ने इसे खर्च करने के लिए कहा है। यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी को टेम्पोरेरीली किस देश में शिफ्ट किया गया है? तो देखिए कहां पे शिफ्ट किया गया? पोलैंड में। आप सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इंडियन एम्बेसी ने इसलिए अपना जो एम्बेसी है कहां पर शिफ्ट कर दिया है? पोलैंड में। इंडियन आर्मी की एक मिसाइल किस देश के इलाके में 124 किलोमीटर अंदर एक्सीडेंटल फायरिंग की वजह से गिरी है? तो ये कहां पे गिर गई है? पाकिस्तान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का एक नया परिसर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो कहां पर? गांधीनगर पर। यूनानी चिकित्सा पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए इसका आयोजन श्रीनगर में किया है। कहां पर? श्रीनगर में। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में हाल ही में किसे शामिल किया गया है? टाइगर वुड्स को। टाइगर वुड्स किस देश के हैं? अमेरिका के हैं। मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? हाल ही में त्रिपुरा में शुरू किया गया है चाय श्रमिकों के लिए। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं देवाशीष पांडा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दी है? तो यह है 1.4 अरब डॉलर। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसकी स्थापना महाराष्ट्र में की जाएगी। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में चिली का इन्हें नया युवा राष्ट्रपति बनाया गया है। 16 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। टेस्ट मैच में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। साहित्य अकादमी द्वारा अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानसून नामक पुस्तक प्रकाशित की। इसके लेखक कौन है? इनका नाम है अभय के। किस केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया है? तो इसका नाम है दिल्ली। देखिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, किस दिन को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि क्या है? तो भारत की जीडीपी 7.9% है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा। हाल ही में किसे मार्च 2022 में आयोजित होने वाले 2041 जलवायु अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया? तो इनका नाम है आरुषि वर्मा। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में प्रमोद भगत ने 2 सिल्वर मेडल और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? तो इन्होंने 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है, ग्रीन समुद्री कछुआ कहां पे पाया गया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र के तट पर ही पाया गया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पे खोला गया? तो ये ग्वालियर में खोला गया। मध्य प्रदेश में 5 शहरों पर ड्रोन स्कूल खोला जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? हर साल ये 15 मार्च को मनाया। पंजाब के 17वें चीफ मिनिस्टर हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं भगवंत मान जी। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो देखिए इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। एयर इंडिया के नए चेयरमैन हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है एन चंद्रशेखरन। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए ये है द पावर ऑफ द डॉग। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के CMD के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए डॉक्टर रंजीत रथ को नियुक्त किया गया है। फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी किस देश ने हाल ही में हासिल की है? तो हाल ही में भारत ने इसकी मेजबानी को हासिल किया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 कब मनाया गया? तो देखिए 16 मार्च को मनाया गया। किसके सम्मान में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया? तो बिपिन रावत जी के सम्मान में। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पे स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में।
चीन में भारत के किस नवनियुक्त राजदूत ने अपने पदभार को ग्रहण कर लिया है? तो प्रदीप कुमार रावत जी ने। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। कैरोलिना बिलावस्का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार फरवरी महीने के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है श्रेयस अय्यर। नेक्स्ट है, रुपिया बांदा किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये जाम्बिया के राष्ट्रपति थे। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है? तो इसका नाम है महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। क्या नाम है? महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों को मिलकर के माई 11 सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो श्रीलंका करेगा। भारत ने किस देश के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज करके घर में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है? तो हाल ही में भारत ने श्रीलंका को हराया है। ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BA.2 या स्टील्थ ओमिक्रॉन किस देश में पाया गया है? तो देखिए ये चीन में पाया गया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? तो 13 प्रमुख नदियों की। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पूर्व राज्यपाल ने सुश्री कुमुदबेन जोशी का हाल ही में निधन हो गया है? तो देखिए ये आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल। भारत को विश्व प्रसन्नता सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत इसमें 136 स्थान पर है। अंतरराष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण 2021 की रिपोर्ट में सिपरी के रुझानों के अनुसार वैश्विक स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा देश बन गया? तो यह है भारत। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में 250 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है? तो यह है झूलन गोस्वामी। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की CEO और MD किसे बनाया गया है? तो इन्हें बनाया गया है प्रभा नरसिम्हन को। किसे? प्रभा नरसिम्हन को। नेक्स्ट है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की मीटिंग में किसे नए सदस्य देश ने हिस्सा लिया है? तो यह है मॉरिशस। किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च करने का फैसला किया है? तो यह फ्रेंड्स रूस। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? तो यह है केरल। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के रूप में किस दिन घोषित किया गया? हर साल 15 मार्च को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने के लिए देश में पहला राज्य कौन बन गया? तो यह तेलंगाना। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम किस शहर में लॉन्च किया गया? तो इसे बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। देखिए, मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा कितने देशों के नागरिक हेतु तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया है? तो देखिए 156 देशों का जो वीजा है बहाल कर दिया गया है। हाल ही में CRPF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 83। हर साल किस दिन अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है? तो हर साल जो है प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। किस देश के खगोल वैज्ञानिक यूजिन न्यूमैन पार्कर का निधन हो गया है? तो ये अमेरिका देश के नागरिक है। किस राज्य सरकार ने दिशांक ऐप विकसित किया है? हाल ही में कर्नाटक सरकार ने इसे डेवलप किया है। किस राज्य में 35वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया? कहां पर किया गया? हरियाणा में। अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ध्यान सुनिए, तो इस बार 36वां संस्करण आयोजित किया गया। 8th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, आयुध निर्माण दिवस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे किस दिन मनाया जाता है? हर साल 18 मार्च को। वर्ल्ड स्लीप डे 2022 कब मनाया गया फ्रेंड्स? हर साल मनाया जाता है 18 मार्च को। ये भी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो इनका नाम है एलॉन मस्क। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 ये कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में 1 साल कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? जय शाह का। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 20 मार्च को। TCS ने किसे 5 साल के लिए MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया है? राजेश गोपीनाथन को। किसने कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नॉर्वे में अभ्यास शुरू किया है? हाल ही में नाटो ने इस अभ्यास की शुरुआत की है।
नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? हर साल 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है प्रशांत झावेरी। एसबीआई इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना में। आखिरी प्रश्न है, किसके द्वारा बेंगलुरु में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया गया है? राजनाथ सिंह। दुनिया में पहली बार युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किस देश ने किया है? तो देखिए, हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। कौन सा बैंक स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करेगा? एचडीएफसी। एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में। किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया? इनका नाम है जयती घोष। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा। कल्पना चावला की जयंती निम्न में से कब मनाई जाती है? हर साल 17 मार्च को मनाई जाती है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं सदारर बार्डी मुखामेदोव? तो ये तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, किस व्यक्ति ने स्पोर्ट्स स्टार एसएस 2022 पुरस्कार जीता है? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। तो देखिए, नीरज चोपड़ा जी ने जीता। लास्ट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। एश्ले बार्टी किस देश की टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश है, यह है बांग्लादेश। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने दूसरी बार भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया? तो इनका नाम है स्कॉट जॉन मॉरिसन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने संयुक्त सुरक्षा अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है? महाराष्ट्र राज्य ने। आरसी लाहौटी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सीजेआई थे। वर्ल्ड टीबी डे हर साल कब मनाया जाता है? हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के किस प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हुआ है? इनका नाम है अभिषेक चटर्जी। नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, किस राज्य के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? राजस्थान में। बोमा तकनीक एक कैप्चरिंग टेक्निक है, कैचिंग तकनीक है जानवरों को पकड़ने की। लास्ट रिवीजन क्वेश्चन है, अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उन्हें एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, उनके साथ कितने उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है? तो देखिए, 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है। नेक्स्ट है, मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम है हिसाशी टेकुची। एशियाई क्रिकेट परिषद ने अपना अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है। जय शाह वर्तमान में बीसीसीआई के भी सेक्रेटरी हैं। पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है जिया राय। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा, केंद्रीय कैबिनेट ने किस केंद्र शासित प्रदेश की 3 नगर निगमों के विलय वाले बिल को मंजूरी दी है? तो देखिए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। सुजलम 2.0 अभियान की शुरुआत किसने की है? गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत के वर्तमान ये जल मंत्री हैं। ठीक है, सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए, 220 हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल की किस टीम की कप्तानी को छोड़ दिया है? तो देखिए, हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके की कप्तानी छोड़ दी है और इनकी जगह लेंगे रविंद्र जडेजा। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में किसकी आत्मकथा का विमोचन किया गया? तो ये किया गया है गुंडप्पा विश्वनाथ का। लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? तो स्मृति ईरानी जी ने किया है, जो कि भारत की वर्तमान महिला बाल विकास मंत्री हैं। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है?
विनोद जी खंडारे को। डन एंड ब्रैड स्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सलाहकार बोर्ड ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स में किसे शामिल किया गया है? हाल ही में रजनीश कुमार को शामिल किया गया है। एसबीआई के पूर्व चेयरमैन है। बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए शक्तिकांत दास जी के द्वारा किया गया है। वर्तमान में ये आरबीआई के गवर्नर है। मंगलुरु कंबाला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन कर्नाटक राज्य में किया गया। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, रक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से कितने नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी है? तो देखिए 21 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग किस संगठन के महासचिव है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए ये नाटो के महासचिव हैं। स्टीफन विलाइट किसके निर्माता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये जीआईएफ के निर्माता थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, सितंबर 2022 तक। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व बैंक ने पहला वन्य जीव बॉन्ड किसके संरक्षण के लिए जारी किया गया? ब्लैक राइनो के लिए। हर साल राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? तो हर साल ये 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? पीवी सिंधु ने। गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? तो उनका नाम है प्रमोद सावंत। किस दिन अर्थ आवर 2022 मनाया गया? तो देखिए हर साल 26 मार्च को मनाया जाता है। 94th ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? विल स्मिथ को। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा शहर विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर बना है? तो यह है ढाका। ठीक है दोस्तों, हाल ही में ढाका जो है बांग्लादेश में आता है। हाल ही में बांग्लादेश जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित देश भी घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विदेश मंत्री एस जयशंकर 26 से लेकर 30 मार्च 2022 तक किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर होंगे? तो ये मालदीव और श्रीलंका। किस राज्य ने हर साल 16 मार्च को जगत गुरु श्री रेणुकाचार्य जयंती मनाने का फैसला किया है? तो हाल ही में कर्नाटक ने यह फैसला किया है। कौन सा देश SAFF U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन बना है? तो यह है भारत। भारतीय बैडमिंटन संघ बाई के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो यह है हेमंत बिस्वा शर्मा। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, गिलबर्ट होंगबो किस संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक बनाए गए हैं। DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण कहां से किया? चांदीपुर से। अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के अगले CEO कौन होंगे? तो इनका नाम है राज सुब्रमण्यम। अमेरिका और किस देश ने बालिकतान सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो हाल ही में अमेरिका और फिलीपींस ने इस सैन्य अभ्यास को शुरू किया है। 4th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? दीपिका पादुकोण को। रॉबर्ट अवेला किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो देखिए ये माल्टा के प्रधानमंत्री हैं। 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? तो इनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन। आदि बाजार किस राज्य में खोला गया है? तो हाल ही में गुजरात राज्य में से खोला गया है। भारतीय नौसेना की किस कमान ने सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम प्रस्थान का आयोजन किया है? देखिए फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान ने हाल ही में इस प्रस्थान का आयोजन किया है। भारत के किस राज्य में पहली स्टील रोड का प्रदर्शन किया गया? तो हाल ही में गुजरात राज्य में इसका प्रदर्शन किया गया। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा, भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI ने अपने बोर्ड में निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है संजय शर्मा।